गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आपको जानकारी देते हैं ग्रामीण अंचल में किस प्रकार का रहन सहन होता है और किस तरह के कार्यकलाप होते हैं। अभी हम इसकी शुरुआत करेंगे। एक तो ये वो वृक्ष है जिसके बारे में मैं अभी कह रहा था। इसे माँ तुलसी के नाम से जाना जाता है और हमारे ग्रामीण अंचल में इसे ग्रामीण के शहर में भी पूरे भारतवर्ष में इसको माँ तुलसी के नाम से इसकी पूजा अर्चना की जाती है। और अब हम दिखाते हैं, ये है चारा काटने की मशीन जैसा कि आपको दिखाई दे रही है। और इसका आगे का दृश्य मैं आपको बाद में दिखाऊंगा जब इससे पशुओं के लिए चारा काटा जाएगा। और ये वो चारा है जो भी एक गठिया में बंधा हुआ है, ये इस मशीन के द्वारा काटा जाएगा और इन गौ माताओं को, और इसका एक पीछे बैठा है नंदी, उनके लिए भोजन तैयार किया जाएगा। अभी नंदी आपको सही से नजर नहीं आ रहा होगा, मैं दिखाता हूँ नंदी को। ये इसके मुंह पे हमने एक वो लगा रखा है मुछिका, क्योंकि ये अगर इसको नहीं लगाएंगे तो मिट्टी खाने लगता है और मिट्टी से बचाव के लिए इसको लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरा कारण ये भी है, गाय के पास ये बांधते हैं इसे, अगर ये ना हो तो इसका दूध, गाय जो है इसको अपने आप ही दूध पिला देती है और फिर दूध हमें नहीं मिल पाता। और आगे की फिर दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसकी माँ है गौ माता, और किस प्रकार से इनके गोबर का प्रोसेसिंग होती है आज उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। हमारे देश की जो ग्रामीण अंचल में रहने वाली महिला है वो बहुत ही साहसी और काम के प्रति सुदृढ़ होती हैं। ये देखिए, अभी हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार इनके गोबर को जो है इकट्ठा किया जाता है और फिर इनसे इसी गोबर से इनका बालन बनता है जो खाना बनाने और रोटी बनाने के काम में आता है। आप देख सकते हैं कि और अगर यही काम किसी शहर की औरत से कह दिया जाए या किसी लड़की से कह दिया जाए तो वो कहेगी ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, हमसे तो ये होता नहीं है। लेकिन ग्रामीण जो हमारा संस्कृति में है, हमारी जो यहाँ की महिलाएं हैं वो बहुत ही मेहनत और हिम्मत के साथ ये कार्य करती हैं। ये देखिए किस प्रकार से इसको इकट्ठा किया जा रहा है और इसको यहाँ से अभी इकट्ठा करके ले जाएंगे बाहर, जहाँ पे इसको पाथा जाएगा। पाथा मतलब इसके उपले प्रोसेस की जाएगी, प्रोसेसिंग होने के बाद में इसके उपले बनेंगे। तो ये यहाँ से हमने आपको छोटी सी इसकी जानकारी दी। इसको आगे जहाँ पे इनको आप लोग पाते हो उस जगह को क्या कहते हैं? पसार। पसार कहते हैं जहाँ पे इनको पाथा जाएगा। मतलब इनकी वो एक कंपनी का छोटा सा हिस्सा है, उस कंपनी में जाएगा ये गोबर यहाँ से प्रोसेस होने के लिए और फिर इसके पसार में उपले बनेंगे। और ये उपले जो बनते हैं वो 1-2 दिन में ही तैयार नहीं हो जाते, इनको कम से कम ना तो 15 से 20 दिन का समय लगता है तैयार होने में। और अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरी छोटी सी सवारी है, ये है अपनी बसंती। इस बसंती से ही हम छोटे मोटे जो कार्य करते हैं। और ये बजाज की विक्रांता है, आप देख सकते हैं, ये हमारी विक्रांता है। इस विक्रांता के बारे में एक कहानी बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। जितनी भी विक्रांता V12 मॉडल गाड़ियाँ बनी थी उनको
बनाने के लिए जो आयरन तैयार किया गया था वो आयरन था विक्रांता जहाज का। और इसी जितनी उस जहाज के लोहे से बाइक्स बन पाई वो सारी की सारी विक्रांता V12 करके ही थी। उसके बाद में कंपनी बजाज ने कहते हैं ये वाला मॉडल नहीं चल पाया ज़्यादा तो ये बंद कर दिया। ये हमारी फिर से एक बार आपको गौ माता के दर्शन कराते हैं। अभी अपने आराम करने की स्थिति में है वो, किस प्रकार से आराम कर रही है। अपना खाना चारा खाने के बाद में अब विश्राम करते हुए। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक छोटी सी बागवानी भी दिखाता हूँ। यहाँ पे बागवानी भी है हमारी, इसमें तरह तरह के फूल आते हैं। आज तो आए नहीं है, इसमें कुछ ही फूल आपको नज़र आ रहे होंगे, लेकिन इसके अंदर कम से कम 4 से 5 वैरायटी के फूल आते हैं। इसमें सफ़ेद फूल हैं, लाल फूल है, गुलाबी फूल है, पीले फूल है। देखो पीला फूल तो मैं आज आपको दिखा देता हूँ। पीला फूल है ना, इस प्रकार से इसमें तो बारिश का मौसम हो रहा है और बारिश के मौसम की वजह से अभी फूल खिल नहीं रहे। अभी आगे हम चलेंगे, दिखाएंगे इसमें ये मेथी बोई हुई है, ठीक है ना। इस प्रकार से अभी छोटी छोटी मेथी है, जैसे ये बड़ी हो जाएगी तो इसका साग भी बनेगा और बड़ेगा। अच्छा होता है इसका साग। और इसके साथ में एक और वृक्ष है, ये देखिए। इस वृक्ष का शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं। और वृक्ष क्या है, एक प्रकार की झाड़ी है, छोटा वृक्ष ही रहता है और इसे कहते हैं काली मकोई। ये काली मकोई का वृक्ष बहुत ही लाभप्रद होता है। इसका कई तरह की बीमारियों में मतलब ये काम भी आता है। जो भाई चाहे तो गूगल से सर्च करके ये कहाँ कहाँ काम आता है इसके बारे में पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं, ये है पपीता। ये पपीता का पेड़ जो बहुत छोटा था, आज ये काफ़ी बड़ा हो चुका है और धीरे धीरे इसमें पपीते भी लगेंगे। और जब पपीते लगेंगे तो आपको भी खिलाएंगे हम। ऐसा नहीं है, जिस भाई का भी मन हो खाने का वो आए, लेकिन आए जब इसमें पपीता आ जाए। तो ये रही आज की छोटी सी जानकारी। और अब हम इसी जानकारी के साथ विराम लेते हुए नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाएंगे किस प्रकार चारा काटा जाता है और किस प्रकार से गौओं को इनका भोजन दिया जाता है। तो सभी भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, धन्यवाद।